जी, वेलकम बैक एवरीवन एंड लेट्स कंटिन्यू और लेक्चर। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 21 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम बात कर रहे थे चार्जेबल गेन्स फॉर द कॉर्पोरेशन टैक्स। हमने इंडेक्सेशन की भी बात की थी। क्विक एक रिवीजन में आपको दे देता हूँ कि अगर आपने चार्जेबल गेन्स फाइंड करने हैं फॉर द कॉर्पोरेशन, आप सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे और उसके बाद दिसंबर 2017 तक आपने इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट करना है, वो माइनस होगा और आपका चार्जेबल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। आपको याद रहे कि कैपिटल गेन कॉरपोरेशन टैक्स में जो कैपिटल जो गेन्स होते हैं उसमें एनुअल एग्जाम्पशन 3000 की अवेलेबल नहीं होती जो इंडिविजुअल्स में अवेलेबल है। और जो इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेशन है वो कॉरपोरेशन में अवेलेबल होती है और इंडिविजुअल्स में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। फिर हमने इसमें शेयर पूल्स वाला कॉन्सेप्ट भी देखा, तो दैट वाज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन इंडिविजुअल्स। तो आई गेस उसमें कोई आपको मुश्किल बात नहीं जो है वो फेस करनी पड़ रही होगी। एंड उसमें जस्ट जो छोटी सी चीज चेंज हुई हुई है दैट इज इंडेक्सेशन अलाउंस। उसकी वर्किंग भी मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है वो गूगल शीट पर मैंने उसकी वर्किंग प्रॉपर सॉल्व करके आपको बता दिया था। तो आई आई बिलीव यू वुड मस्ट हैव ग्रैब दैट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अब हम इसका जो मजीद एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, टेक ओवर एंड रीऑर्गेनाइजेशन, आप क्वाइट फेमिलियर होंगे। टेक ओवर्स और रीऑर्गेनाइजेशन जो हमने इंडिविजुअल्स में पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि लेट्स से अगर कंपनी ए में आपके शेयर्स हैं, आपकी जो कंपनी ए है उसको खरीद लिया जाता है बाय कंपनी बी, तो कंपनी बी जो है वो अपनी मतलब अब कंपनी बी आपको ऑफर करती है न्यू शेयर्स इन कंपनी बी इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट यू हैव इन कंपनी ए। तो दैट इज टेक ओवर एंड दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन। तो हम कंपनीज के केस में देखते हैं कि इसको कैसे डील किया जाता है। क्वाइट सिमिलर है जैसे हमने इंडिविजुअल से पढ़ा था। बहुत माइनर सी इसमें चेंजेस जो है वो कंसिडर की जाएंगी। हम डायरेक्ट इसके इलस्ट्रेशन पर जाते हैं, थ्योरेटिकल बातें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करता हूं, देन हम इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए, इन जून 2002 मेजर लिमिटेड परचेज 2000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन ब्लू पब्लिक लिस्टेड फॉर £5000। आपने डेट्स वगैरह याद रखनी है और आपने ये याद रखना है कि कौन किस में परचेसिंग कर रहा है। मेजर लिमिटेड अज्यूम करें कि आप है, आपने 2000 ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे हैं किस में, ब्लू पब्लिक लिस्टेड में, कितने के, £5000 के। ठीक है। जुलाई 2017 में ब्लू पब्लिक लिस्टेड जो है वो रेड पब्लिक लिस्टेड उसको टेक ओवर कर लेता है, यानी रेड पब्लिक लिस्टेड जो है वो ब्लू को खरीद लेता है। और मेजर लिमिटेड को क्या मिलता है, रेड में दो ऑर्डिनरी शेयर्स मिलते हैं एंड वन प्रेफरेंस शेयर मिलता है इन रेड पब्लिक लिस्टेड फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर इन ब्लू पब्लिक लिस्टेड। ठीक है। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके ब्लू में दो 2000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, उसके बदले आपको रेड में दो ऑर्डिनरी शेयर्स मिल रहे हैं। तो मतलब अगर मैं यहां पर किसकी कैलकुलेशन करना चाहूं, तो इसकी कैलकुलेशन जो है, आप ये देखें आ, कि अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर की बात करूं, ऑर्डिनरी शेयर्स, ये मैं रेड की बात करूं कि रेड में आपको कितने शेयर्स मिले। फॉर एवरी शेयर इन ब्लू आपको दो ऑर्डिनरी शेयर मिल रहे हैं, विच मींस आपको रेड में 4000 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। एंड फॉर एवरी ऑर्डिनरी शेयर इन ब्लू आपको वन प्रेफरेंस शेयर इन रेड मिल रहा है, तो आपको 2000, मैं यहां पर ओ लिख रहा हूं यहां पर पी लिख रहा हूं, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, वो ये कहता है कि ऑर्डिनरी शेयर जो रेड में है वो £2 के हैं। तो मैं यहां पर इसकी कैलकुलेशन करता हूं कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स आपने 4000 ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास हैं, £2 का एक शेयर है, तो विच मींस ये £8000 के हो गए। ऐसा ही है। और जो प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास 2000 के थे, तो £1 का एक शेयर है, तो इनकी मार्केट वैल्यू ऑन ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर कितनी हो गई, 2000। टोटल मार्केट वैल्यू हो गई 10,000। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, वो ये कहता है कि अच्छा, यहां तक तो आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गई होगी। In December 2024, Major Limited sold all of its holding of ordinary shares in Red Public listed for 8,000। आपकी जो ऑर्डिनरी शेयर्स थे 8,000 जिनकी मार्केट वैल्यू थी, उनको बेच दिया जाता है फॉर £8,000। आपने चार्जेबल गेन जो दिसंबर 2024 में अराइज हो रहा है उस वो आपने फाइंड करना है। देखें, सबसे पहले आपने 8,000 के ये ऑर्डिनरी शेयर्स बेचे, 8,000 यहां पर आ गया। ठीक है। अब देखो, अब आपने ये इसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है।
कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपने जो 2000 ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे थे 5000 पाउंड्स के, ठीक है, वो किस में चेंज हो रहे हैं? वो 4000 ऑर्डिनरी एंड 2000 प्रेफरेंस में जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चलें, अब आप यहां पर इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखें, 2000 आपने शेयर्स खरीदे थे 5000 की कॉस्ट पे। कब खरीदे थे? जून 2002 पे। उसका जो है इंडेक्सेशन और आपका टेक ओवर कब हो रहा है? जुलाई 2017 में। तो हमने इन शेयर्स की वैल्यू कब फाइंड करनी है? जुलाई 2017 पर फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि हम उसमें इंडेक्सेशन अलाउंस ऐड कर देंगे। तो देखिए, जून 2002 से जुलाई 2017 तक इंडेक्सेशन कितना है? 0.459। आप क्या करें, आप ये जो 5000 की कॉस्ट है इसको 0.549 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखें, 0.549 को 5000 से मल्टीप्लाई किया, 2745 आ गया। तो 5000 उनकी अपनी कॉस्ट थी, 2745 इन्फ्लेशन उनमें आई। तो जुलाई 2017 पर आपके जो 2000 शेयर्स थे वो कितनी की वैल्यू पे हैं? वो 7745 उनकी वैल्यू है। ये पहली बात आपने समझनी है। ठीक है, जून 2002 में आपने शेयर्स खरीदे 5000 के, जुलाई में टेक ओवर हुआ। आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि आपके वो जो 2000 शेयर्स थे उनकी जुलाई में क्या वैल्यू है। जुलाई 2017 की बात हो रही है। तो उसमें आपने उसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट फाइंड कर दी। ठीक है, चलें। अब उसके बाद वो ये कहता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कि जब टेक ओवर हुआ जुलाई 2017 में, तो आपको क्या मिले? आपको 4000 ऑर्डिनरी शेयर्स मिले, 2000 प्रेफरेंस शेयर मिले। 4000 ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू कितनी थी? 8000। 2000 शेयर प्रेफरेंस शेयर की और मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2000। ये आपकी आ गई 10000 की। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आप ये देखें, वो ये कहता है कि आपके जो ये वाले जो शेयर्स थे आपके, मार्केट वैल्यू इनकी 10000 आ गई। आपने ये फाइंड करना है कि ये जो आपकी कॉस्ट आई है ना 7745, हम इसी पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। 77 जो 45 कॉस्ट आई है, इसका कितना हिस्सा आपका ऑर्डिनरी पे जाएगा और कितना हिस्सा इसका मार्केट पे जाएगा। तो आप सिंपली क्या करें, आप जो है यूं कैलकुलेट करने कि अगर आपने ऑर्डिनरी निकालना है तो 8000 डिवाइडेड बाय 10000 मल्टीप्लाई बाय 7745, आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से 2000 डिवाइडेड बाय 10000 मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 7745, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपने ये इंडेक्स कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो आपने शेयर्स जुलाई 2017 में खरीदे थे उनकी मार्केट वैल्यूज आपके पास आ गई है। आपने ये देखना है कि जो ओरिजिनल जो कॉस्ट थी 7745 की, जो 2000 शेयर्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, इंडेक्स कॉस्ट की बात हो रही है, उसका कितना पोर्शन इस पर जाएगा, उसका कितना पोर्शन इस पर जाएगा। तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इसको रिलेट कर सकते हैं जो आपने इंडिविजुअल से पढ़ा है, बिल्कुल वैसी ही बात है। सिर्फ बस इंडेक्सेशन अलाउंस आपने, सॉरी, इंडेक्सेशन इंडेक्स कॉस्ट आपने इसमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अब उसने क्या बेचा? उसने ऑर्डिनरी शेयर्स बेचे हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर की इंडेक्स कॉस्ट कितनी है? 6196। आपने क्या करना है, आपने ये, इन्होंने अलग अलग चलो माइनस किया हुआ है, आप इसमें पूरा जो है वो माइनस कर सकते हैं और आपका आखिर में जो है वो चार्जेबल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इन्होंने सेल कौन से किए हैं? हाँ ठीक है, इन्होंने ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो सेल कर दिए हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो इन्होंने कितने के सेल किए? 8000 के सेल कर दिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप जरा देखें, ठीक है, सही है। अब आप जरा यहां पर देखिएगा कि ये जो आपकी कॉस्ट आई है, ये आपकी कॉस्ट कब की है? ये आपकी कॉस्ट जुलाई 2017 की है। ठीक है, आप शेयर्स कब बेच रहे हो? आप शेयर्स बेच रहे हो दिसंबर 24 में। इसका मतलब है जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक आपने अगेन इस इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर करनी है। तो आप बस सिंपल क्या करो, जो 6196 आया था उसको 0.091 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करो, तो ये 6314 आपका आंसर आ गया। तो डिस्पोजल के वक्त आपने ये वाली वैल्यू जो है वो लेनी है।
आपने याद रखना है कि जब आपके डिस्पोजल्स दिसंबर 2017 के बाद हो रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो दिसंबर 2017 तक इंडेक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये देख लें बस एक दफा कि देखें, ये 4000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। बेशक आप अगर आप इसको ओरिजिनल नहीं भी लिखते कोई मसले की बात नहीं, आप 6314 पूरा लिख दें तो भी आंसर सेम आपका 1686 चार्जेबल गेन आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये आपने खुद अटेम्प्ट करनी है। जब आप लेक्चर सुन रहे हैं इसी वक्त इस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग को अटेम्प्ट करें। नहीं कुछ समझ में आता तो ऑन द स्पॉट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चले इस लेक्चर की लास्ट बात करते हैं, रोल ओवर रिलीफ्स फॉर द कंपनीज की बात करते हैं। कहते हैं तो ओनली कैपिटल गेन रिलीफ अवेलेबल। आपने ये बात पढ़ी भी है कि इंडिविजुअल्स को बहुत से रिलीफ्स अवेलेबल होते हैं, रोल ओवर है, गिफ्ट होल्ड ओवर है, बिजनेस एसेट डिस्पोजल है, इन्वेस्टर रिलीफ, बहुत से रिलीफ्स आपको अवेलेबल होते हैं। लेकिन कंपनीज को सिर्फ रोल ओवर रिलीफ जो है वो अवेलेबल होता है। रोल ओवर रिलीफ क्या होता है कि जब आप एक ट्रेडिंग एसेट को बेच देते हो तो उससे मिलने वाले प्रोसीड्स को री इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको वो जितना री इन्वेस्ट अमाउंट होता है वो सारे का सारा रोल ओवर हो जाता है आपका गेन, और आपकी बेस कॉस्ट अगले एसेट की कैलकुलेट हो जाती है। ये वही सब चीजें हैं। मैं थ्योरी इसकी नहीं पढ़ूंगा, आपने खुद इसकी जो है वो रीड आउट करनी है। मैं डायरेक्ट इसकी एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी इसको जो है वो सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, अच्छा, चले ठीक है, ये आपने समरी इसकी जरूर रीड करनी है इस टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 को समझने से पहले। ठीक है, इसको आप एक दफा रीड आउट कर दें। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे लग रहा हो कि मुझे फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये चीजें आपने पढ़नी है। मैं डायरेक्ट टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 की बात जो है वो करता हूँ। देखें, मेडवे लिमिटेड की हम बात करते हैं। Okay. So Medway Limited has been offered 160 pounds, 160,000 pounds of a freehold factory that it owns and considering disposing of the factory in January 2025. ठीक है, कंपनी जो है वो देखें 15 मार्च 2009 में एक्वायर हुई थी 45,000 की। आप कंपनी को बेच कब रहे हो? So the company acquired the factory on 15 March 2009 for 45,000। उसको सेल वो 160,000 का करना चाह रहे हैं। ठीक है, 45,000 का आपने उसको एक्वायर किया है। फैक्ट्री हैज ऑलवेज बीन यूज्ड बाय मेडवे लिमिटेड फॉर बिजनेस पर्पस। ये आपको बता रहा है कि ये फैक्ट्री बिजनेस पर्पस के लिए यूज की गई है, क्योंकि आपको पता है रोल ओवर रिलीफ जो है वो बिजनेस एसेट्स पर मिलता है, प्राइवेट एसेट्स पर नहीं मिलता। ठीक है, अब देखें फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि 160 की हमने बेच दी है, उसकी कॉस्ट जो है वो 45,000 जो है वो है, कॉस्ट उसकी 45,000 थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अनइंडेक्स्ड अलाउंट सॉरी हमारा अनइंडेक्स्ड जो गेन बनेगा दैट विल बी 1,15,000। ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और मार्च को हमने एक्वायर्ड की थी, सॉरी हमने अ, हाँ मार्च 2009 को एक्वायर्ड की थी, जनवरी 2025 को बेच रहे हैं। तो मार्च 2009 से दिसंबर 2017 तक हम इंडेक्सेशन अलाउंस लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 0.316। तो हमारे पास जो है वो इसका जो इंडेक्सेशन अलाउंस बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा। लेट मी कैलकुलेट, दैट इज गोइंग टू बी 14,220। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 14,220। 115,000 में से 14,220 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 780। तो ये आ जाएगा 10780। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चार्जेबल गेन है।
अब देखो, अगर हम एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं 170 पाउंड्स की, तो हमारी प्रोसीड्स हैं 160 की, इन्वेस्ट हम 170 कर रहे हैं, तो हमारा जो रोल ओवर रिलीफ होगा वो 100780 पूरे का हो जाएगा। इमीडिएटली जो चार्जेबल गेन होगा वो जीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। और अगर हम 155,000 इन्वेस्ट करते हैं, यानी 5,000 हम इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप यूं लिखें कि 5,000 आपका इमीडिएटली चार्जेबल हो जाएगा, 5,000 इसमें से माइनस करो, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो आपका रोल ओवर हो जाएगा। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको दो बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो याद रखिएगा कि जब आप फुल कॉस्ट जो है वो निकाल रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपका रोल ओवर हो जाएगा। तो देखो, जो नई वाली है ना, वो 170,000 माइनस 100780, तो बाकी जो अमाउंट आएगी उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, वो आपकी बेसिकली नए एसेट की बेस कॉस्ट कंसिडर हो जाएगी। ठीक है। और बाकी दूसरा भी आप 155,000 है, 155,000 से आपने रोल ओवर रिलीफ माइनस करना है, लेकिन वो 5,000 लेस होगा 100780 का, तो बेस कॉस्ट ऑफ न्यू फैक्ट्री भी आपकी आ जाएगी। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब वो थर्ड पॉइंट कहता है कि यूजिंग द प्रोसीड्स टू पे अ प्रीमियम ऑफ 180,000 in April 2025 for a 40-year lease of a new factory, it is possible that a freehold warehouse will be bought in the next 2 or 3 years for an estimated cost of 200,000। देखो, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो प्रीमियम हमारे पास आप यूं कह लो कि वो अलाउड नहीं होंगी, लेकिन आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि हम अगले 2-3 सालों में एक नया एसेट बाय करेंगे जिसकी वैल्यू 180 होगी। तो आप यूं कह लो कि जब वो एसेट आप बाय कर रहे होगे, तो वो उस वक्त जो है वो स्विच होगा। यानी अगर देखो, आपने ये अज्यूम किया कि अभी मैं पैसे री इन्वेस्ट नहीं करा, मैं 3 साल बाद री इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर रोल ओवर आपको 3 साल बाद मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो यूं कह रहे हो कि आपको 2,000 का मतलब रोल ओवर कॉस्ट है ना, तो 2,000 माइनस 100780, तो बाकी रिमेनिंग आपकी बेस कॉस्ट हो जाएगी। ये तब होगी जब आप 3 साल बाद जो है वो अपना एसेट खरीदोगे। ठीक है। आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी जो आपके होते हैं लीजिंग के क्वेश्चंस, या जो आप यूं कह लो कि अगर आपने डिप्रिशिएटिंग एसेट जो है वो अगर बाय कर लिया है, ऐसा डिप्रिशिएटिंग एसेट जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 60,000 से ज्यादा नहीं है, तो आपको रोल ओवर रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है। वो फिर जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि होल्ड ओवर रिलीफ आपको मिलता है, तो जिस इंडिविजुअल्स में यहां पर आपके जो है ना वो फ्रोज हो जाते हैं, और वो फिर आपने ये ऊपर जो थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी आप पढ़ोगे, ये 3 पॉइंट्स, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसमें इससे ज्यादा समझाने वाला और कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं, देखिए समरी उसने दी हुई है, ये आपकी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर आपने कवर अप करना है। यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा हार्डली एक चैप्टर रह गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनी टैक्स। एक आई गेस लेक्चर वो होगा, वो ज्यादातर थ्योरेटिकल है, तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, पढ़ना आपने उसको खुद होगा। और एक हमारा जो 75% कैपिटल गेन ग्रुप है, उसका एक छोटा सा माइनर सा लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों को एक ही लेक्चर में कंबाइन करके हम एक ही लास्ट लेक्चर अपना जो है वो इसका कंप्लीट कर दें। तो दिस वाज बेसिकली द सेकंड लास्ट, आई होप सो, लेक्चर ऑफ कॉर्पोरेशन एंड नॉट टैक्सेशन कोर्स फॉर दिसंबर एंड मार्च अटेम्प्ट्स। सो अब हम लास्ट लेक्चर में जो है वो बाकी कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।